दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाया न भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। हमारे इस यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हुआ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम होगा रासायनिक संयोजन का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक संयोजन का नियम किसे कहते हैं, यह रासायनिक संयोजन क्या होता है। तो रासायनिक संयोजन का मतलब होता है एक दूसरे के बीच आपस अभिक्रिया कराना। मतलब दो पदार्थ ले लेते हैं, तो जब दो पदार्थ भी होगा आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और इस पदार्थ के निर्माण में कुछ नियम कार्य करते हैं। इसी नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग, टॉपिक का नाम है रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम मुख्यतः 5 नियम होते हैं। रासायनिक संयोजन के मुख्यतः 5 नियम। संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणिक अनुपात का नियम, गैलुक-शॉक का गैसीय आयतन नियम, लास्ट में आ जाता है आवोगाद्रो नियम। पांच प्रकार के नियम हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का जो प्रतिपादन किया था आंतोइन लावुसिये ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। गुणित अनुपात का जो प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने किया था। गैलुक-शॉक के गैसीय आयतन का नियम गैलुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। गैलुक-शॉक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। और अवोगाद्रो नियम का प्रतिपादन अवोगाद्रो नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। तो देख लिए स्पष्ट रूप से रासायनिक संयोजन के मुख्यतः 5 नियम होते हैं। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का प्रतिपादन आंतोइन लावुसिये ने किया था। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने किया था। गैलुक-शॉक का गैसीय आयतन नियम मतलब गैलुक-शॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब अवोगाद्रो नियम है कि अवोगाद्रो का जो नियम है वह अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। तो बच्चों, मान लेते हैं कि कोई हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दिए। यहाँ दो पदार्थ लिए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे तो बनेगा H2O। मतलब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दिए तो H2O। तो यहाँ एक पदार्थ बना, यहाँ दो पदार्थ। जब दो पदार्थ आपस में संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और इन पदार्थों के निर्माण में कुछ नियम कार्य करते हैं, और इसी नियम को रासायनिक संयोजन का नियम भी कहा जाता है। एक बार और दिख रहे हैं, जब दो पदार्थ आपस में संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और इन पदार्थों के निर्माण में कुछ नियम कार्य करते हैं, और इसी नियम को बच्चों रासायनिक संयोजन का नियम भी कहा जाता है। रासायनिक संयोजन के मुख्यतः 5 नियम होते हैं। बारी बारी से सभी नियम को हम लोग देखेंगे कि उसका नियम क्या है और उस नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो रासायनिक संयोजन का नियम है कि जब दो पदार्थ
आपस में संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इन पदार्थों के निर्माण में कुछ नियम कार्य करते हैं, जिसे रासायनिक संयोजन का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों, रासायनिक संयोजन का तो नियम हम लोग देख लिए। अब रासायनिक संयोजन के मुख्यतः 5 नियम होते हैं। तो पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग देखेंगे। पहला नंबर में देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखेंगे। तो इस नियम का जो प्रतिपादन किया था अंतोइन लावासिए ने किया था। तो इस नियम का प्रतिपादन अंतोइन लावोसिए ने किया था। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि द्रव्य एक तरह का पदार्थ होता है। द्रव्य न तो नष्ट किया जाता है और न ही बनाया जा सकता है, या न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यहाँ 2 चीज़ देखें, एक नष्ट किया जा सकता है, एक बनाया जा सकता है। या न निर्माण होता और न ही विनाश होता है, और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसको मतलब रूपांतरित कर सकते हैं, मतलब सर्व संरक्षण किया जा सकता है। इसी नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखेंगे कि इस नियम का प्रतिपादन अंतोइन लावोसिए नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि द्रव्य न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। इसी नियम को रासायनिक संयोजन का नियम भी कहते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं H2 प्लस Cl2 HCl। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है। तो बच्चों 2 से गुना करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1, तो इसका मान 2 आ जाएगा, प्लस क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तो 17 गुना 34, मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। तो मान लेते हैं 35.5 गुना 2 बराबर 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 35.5। तो 2 एकम 2, अब 35 दूना 70, 5 दूना 10, 71 आ जाएगा। यहाँ भी 2 आ जाएगा, प्लस 71 बराबर आ गया 73। तो 73 बराबर आ गया बच्चों 73 बराबर आ गया 73। तो इतना को अभिकारक बोलते हैं और इतना को उत्पाद बोलते हैं। अर्थात अभिकारक के कुल परमाणु का द्रव्यमान एवं उत्पाद के कुल परमाणु के द्रव्यमान सदैव क्या होता है, समान होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से देखेंगे, इस नियम का प्रतिपादन
तो बच्चों हम लोग दूसरा नियम पर देखेंगे कि दूसरे नियम का नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो बच्चों दूसरा नियम देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि कोई भी यौगिक होगा तो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, सदैव समान होता है। एक बार और देख रहे हैं कि इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। इसी नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, अर्थात इसे कभी कभी इसे संघटन का नियम भी कहा जाता है। तो देखेंगे इस नियम का दूसरा नियम तो देख लिया बच्चों। इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था और बताया कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, जिसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं और कभी कभी इसे संघटन का नियम भी कहा जाता है। तीसरे नियम आता है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का जो नियम होता है, इस नियम का जो प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इन्होंने बताया कि दो तत्वों आपस में क्रिया करके, दो तत्व आया, पहला हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, दो तत्व आपस में क्रिया करके अनेक यौगिक का निर्माण करता है। तो एक तत्व का निश्चित परमाणु द्रव्यमान, मतलब एक तत्व का जो निश्चित परमाणु द्रव्यमान का भार दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के संयुक्त के साथ मिलकर या संयुक्त करके उसका जो द्रव्यमान होता है वह छोटी पूर्णांक के अनुपात में होता है, छोटी पूर्णांक के अनुपात में होता है। नियम एक बार फिर देखेंगे कि गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि दो तत्व आपस में क्रिया करके अनेक यौगिक का निर्माण करता है, जिनमें एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के साथ संयुक्त करके उसका द्रव्यमान छोटी पूर्णांक के अनुपात में होता है और इसी अनुपात को गुणित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। बच्चों तो अब हम लोग चौथा नंबर पर देखेंगे कि गैलुक 100 का गैसीय आयतन नियम। तो गैसीय आयतन के नियम पर यहाँ एक कंडीशन आ जाता है कि उसमें ताप एवं दाब समान होना चाहिए। तो उसमें विभिन्न प्रकार के गैस आपस में अभिक्रिया करके एक गैसीय उत्पाद का निर्माण करता है, बशर्ते कि उसका ताप एवं दाब क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और उसका जो ताप होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। तो चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे गैलुक 100 का गैसीय आयतन नियम। चौथा नंबर पर देखेंगे
गैलुक शौक का गैसीय आयतन नियम। तो इस नियम का जो प्रतिपादन किया था गैलुक शौक, यहाँ आया गैलुक शौक का गैसीय नियम है कि इस नियम का प्रतिपादन गैलुक शौक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया या इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि जब ताप एवं दाब समान हो, मतलब ताप एवं दाब क्या हो, समान हो, तो विभिन्न प्रकार की गैस, विभिन्न प्रकार के जो गैस होता है आपस में क्रिया करके एक गैसीय उत्पाद का निर्माण करता है, जिनके आयतन एक सरल अनुपात के रूप में होता है। तो देखेंगे गैलुक शौक का गैसीय आयतन नियम कि इस नियम का प्रतिपादन गैलुक शौक नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने बताया कि जब ताप एवं दाब समान हो तो विभिन्न प्रकार की गैसें आपस में क्रिया करके एक गैसीय अनुपात का निर्माण करता है और उनके आयतन जो होता है एक सरल अनुपात में होता है। देखिए सरल अनुपात के रूप में, तो इसी नियम को गैलुक शौक का नियम भी कहते हैं। एक बार लास्ट और देख ले रहे हैं। उत्पादन गैलुक शौक नामक वैज्ञानिक ने किया था बच्चों। इस नियम के उत्पादन गैलुक शौक नामक वैज्ञानिक ने किया था और उन्होंने बताया कि जब ताप एवं दाब समान होना चाहिए, समान हो तो विभिन्न प्रकार की गैस आपस में क्रिया करके एक गैसीय उत्पाद का निर्माण करता है और उनके आयतन एक सरल अनुपात में होता है। इसी नियम को गैलुक शौक का गैसीय आयतन नियम भी कहते हैं। तो बच्चों अब 5वां नंबर पे आ जाता है अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो नियम का प्रतिपादन अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उस नियम को देखेंगे उसने क्या कहा था, लास्ट देखेंगे अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम, तो इस नियम का जो प्रतिपादन किया था अवोगाद्रो ने किया था और बताया ताप एवं दाब पर गैस के समान आयतन अणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो अवोगाद्रो का नियम देखिए कि इस नियम का जो प्रतिपादन किया था बच्चों अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि जब ताप एवं दाब समान हो तो गैस समान आयतन के अणुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो यह हमेशा अणु जो उसके होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वह सदैव एक दूसरे के बराबर आ जाता है। तो बच्चों अब लास्ट नियम हम लोग देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। तो उन्होंने सिद्धांत में बताया कि परमाणु का आकार एक गोलीय होते हैं। तो देखेंगे हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो बच्चों डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है बता रहे हैं आप लोग को कि उन्होंने बताया कि परमाणु एक प्रकार का अविभाज्य कण होता है, द्रव्य परमाणु के कणों से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने बताया कि परमाणु तत्व के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात परमाणु एक तरह का अविभाज्य कण होता है। दूसरा नियम बताया उन्होंने कि परमाणु न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तीसरा नियम उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान एवं गुणधर्म सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व आ जाए तो उसका परमाणु समान हो जाएगा। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं गुणधर्म समान हो भिन्न भिन्न होते हैं।
विभिन्न तत्व आएगा, मतलब अलग अलग जैसे तत्व आ जाए तो अलग अलग तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उसका गुणधर्म अलग अलग होगा। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से रिलेटेड हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबके पास आपके पास पहुंच सके। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए वो आपके पास पहुँच सके।